हम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उत्तर क्रिया शौच में आगे जो वाहन है, दहन है। वाहन मतलब ले जाना कंधे पर, स्कंध पर। दहन मतलब दाह करना, और दोनों करना। ऐसा भी हो सकता है कि केवल वहन करे, ऐसा भी हो सकता है कि केवल दहन करे, दोनों में से एक काम करे, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वहन भी करे, दहन भी करे, दोनों कर्म करे। तो तीन विषय आ गए इसमें, किंतु तीनों में समान विधान होगा। यद्यपि वहन दहन एक पृथक क्रिया है, वहन पृथक क्रिया है, दोनों पृथक कर्म है। वहन करना पृथक कर्म है, दहन करना पृथक कर्म है। कोई कांधे पर लेकर जा सकता है, किंतु ये आवश्यक नहीं कि वो दहन दाह भी करे। किसी ने कांधा नहीं दिया, वहन नहीं किया, किंतु ये आवश्यक नहीं कि वो दहन ना करे, दाह कर सकता है फिर भी, और दोनों भी कर सकता है। तो तीन पक्ष हो जाते हैं इसमें, लेकिन तीनों में समान ही विचार होगा। तीन पक्ष हैं किंतु तीनों में समान विचार होगा, अर्थात मात्र वहन करे या मात्र दहन करे अथवा दोनों करे। ठीक, तीनों प्रकार से समान निर्णय होगा। ये स्पष्ट हो गया। आगे इसमें और जो पक्ष है वो है, चलो कर लिया, ठीक। अब इसमें पक्ष है कि कर लिया, फिर उसका अन्य और दैहिक कर्म जैसे उदकदान, पिंडदान आदि किया या नहीं किया, ये भी देखने की बात हो जाती है। ये भी देखने का विषय है। पिंडदान, उदकदान आदि करने पर भी पूर्णाशौच हो जाता है, नहीं करता है तो उसकी चर्चा पृथक है, तब भिन्न है। तो उदकदान और पिंडदान की चर्चा अभी छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वो शेष क्रिया है, यदि वो भी कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो पूर्णाशौच हो जाता है। अन्न, जिसका दहन वहन किया, उसका अन्न भक्षण करना एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष है उसके घर में रहना, दो पक्ष हो गया। तीसरा पक्ष एक तो उदकदान, पिंडदान आदि है, और एक है उसका धन संपत्ति लेना, उत्तराधिकार ग्रहण करना अथवा मूल्य लेना। लोभ से करना, तात्पर्य कि लोभ से करना, चाहे नौकरी करके करे कि ये काम करो, तुमको इतना भाग दे देंगे अथवा इतना धन दिया जाएगा, तुम ये काम कर दो। इस प्रकार का तो मतलब शुद्ध लोभ से ही जो करे उसके लिए तो द्विगुना कहा गया है। शुद्ध लोभ से ही जो करेगा उसके लिए पूर्णा शौच का दुगुना, कि नौकरी के तरह। शुद्ध लोभ अर्थात नौकरी के तरह, उत्तराधिकार भी नहीं होगा, नौकरी ग्रहण करेगा। नौकरी इसको समझिए कि भाई करो, इतना रुपया देंगे, तुम कर दो। मतलब जो अधिकारी है उसने नहीं किया, जो भी है, संपत्ति का अधिकारी कोई और होगा और किसी अन्य के माध्यम से वो वहन दहन इत्यादि कर रहा है। तो ये चार पक्ष हो जाते हैं। एक उत्तराधिकार पक्ष होगा और दूसरा होगा कि मूल्य देकर। अनेकों पक्ष हो गए, और इन सभी विषयों को ध्यान में रखकर इसका निर्णय होता है। यदि ये सभी इन प्रकारों में से कुछ भी नहीं है, इन प्रकारों में से यदि कुछ भी नहीं है, तब भी दो प्रकार से विचार होगा। एक विचार होगा अनाथ प्रेत का, संबंध रहित है, संबंध नहीं है, प्रेत अनाथ है, अर्थात उसका कोई क्रिया करने वाला नहीं है, उसका दहन, उसका वाहन दहन सब कर दिया, ठीक। और दूसरा होगा संबंध रहने पर, पुत्र रहित भी हो, संबंध है, चाहे कोई भी हो, संबंध में वो
बंधु वर्ग भी आ जाते हैं। बंधु वर्ग में जिसकी चर्चा कर चुके हैं, वो सभी संबंधी, किसी भी प्रकार से संबंधी हो तो ये दूसरा पक्ष हो जाता है। संबंध होने पर दहन वहन करने वाले के लिए, किनको, ये सपिंडादि स्वगोत्री को छोड़कर, जिनके लिए पूर्णा शौच दशरात्रा है, दशरात्रा शौच है, इसको छोड़कर जो अन्य बंधु बांधव जैसे मौसेरा, ममेरा, फुफेरा इत्यादि भाई जो होते हैं, इन सबों के लिए सामान्य अशौच पक्षिणी है। एक दूसरे के गृह में मरे तो त्रिरात्रा शौच है, और यदि वहन व दहन क्रिया में सम्मिलित हो जाए तो भी त्रिरात्रा शौच है। अर्थात अब स्पष्ट क्या हो गया कि पक्षिणी मात्र तभी तक है जब तक किसी प्रकार से उपस्थित न हो, किसी प्रकार से संसर्ग ना हो तब पक्षिणी है। यदि मृतक के संसर्ग में आ गया किसी भी प्रकार से, ये संबंधी जिनके लिए पक्षिणी का, जिनके लिए भी पक्षिणी का विधान है, इतने से समझिए, पक्षिणी का जिनके लिए भी विधान है, अथवा त्रिरात्रा शौच का भी विधान जिसके लिए है, उन सब के लिए त्रिरात्रा शौच हो जाएगा दहन और वहन में। दहन वहन में यही, इसी अंतर को समझना है। मात्र संबंध से त्रिरात्रा शौच नहीं होगा। मान लिया जाए कोई इसी प्रकार का संबंधी है जिसने जाना, उसमें दो पक्ष है। एक पक्ष है घर पर रहने वाला जो उसमें सम्मिलित होने चला गया, वहन किया, दहन किया इत्यादि, उसमें भाग लिया। दूसरा पक्ष वहाँ घर पर है, सबके सब तो नहीं आते हैं ना। मान लिया जाए किसी भी संबंध से मेरा फुफेरा, मौसेरा, कोई भी भाई हो, कोई भी बंधु हो, या अन्य संबंध ससुर जमाता या नाना नाती इत्यादि जो कुछ भी है, तो जिसके लिए इसमें से पक्षिणी का विधान है उसको समझिएगा। जिसके लिए त्रिरात्रा शौच है उसके लिए तो त्रिरात्रा शौच है ही। जो गया, भाग लिया, सम्मिलित हुआ, उसके लिए त्रिरात्रा शौच हो जाएगा, जिसके लिए पक्षिणी का विधान है इन संबंधों में। और जो नहीं गया, मान लिया जाए दो भाई है, दो भाई में से एक भाई भाग लेने गया, दूसरा भाई भाग लेने नहीं गया, तो जो भाग लेने नहीं गया, उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, उसके लिए पक्षिणी ही रहेगा। जो भाग लेने गया मात्र उसके लिए त्रिरात्रा शौच का विधान है। समझ गए? पक्षिणी वालों का विचार यह है। अनाथ में संबंध रहित हो, तू संबंध रहित हो, और इसमें अन्य सभी शर्त जुड़े हुए हैं, इसका भी ध्यान रखना है। क्या क्या शर्त है? उसका अन्न भक्षण नहीं किया, उसके घर में वास नहीं किया, और जो दैहिक कर्म अर्थात ये उदकदान, पिंडदान आदि नहीं किया, तो ये सब शर्त है। धन का लोभ नहीं है, तो ये सभी शर्त है, तब त्रिरात्रा शौच होगा। इसको समझ लीजिएगा। यदि अन्य प्रकार से भी सम्मिलित हो जाते हैं तो संबंध रहित वालों के लिए भी पूर्णा शौच होगा और असंबंधियों के लिए भी पूर्णा शौच होगा। जैसे अन्न ग्रहण, उसका अन्न खाना, उसके घर में रहना, उसके धन में भाग लेना, धन का हिस्सेदार बनना, संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाना, या उत्तराधिकार में विवाद भी हो जाए किंतु धन के लोभ से किया, तो सब के सब पूर्णा शौच के अधिकारी हो जाएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर इसीलिए आता है कि नाना का श्राद्ध यदि नाती करे, नाना का कर्म यदि नाती करे, अंत्य कर्म, तो त्रिरात्रा शौच ही होगा ना। त्रिरात्र 3 दिन में ही कर्म होगा ना। इसका उत्तर यहाँ पर है नहीं,
नाना का कर्म भी नाती करेगा। यदि नाती अपने घर पर किसी प्रकार का लोभ रखे बिना कर्म करेगा तो त्रिरात्रा शौच होगा। यदि वही नाती तब भी नहीं होगा। यहाँ पर भी एक और पक्ष है, उदक दान पिंडदान भी है, और तब भी नहीं होगा नाती के लिए, तब भी पूर्णा शौच ही होगा। नाना के घर में आ गया, नाना के घर में रहता है, उत्तराधिकारी बनेगा, अन्न भक्षण नाना का कर रहा है इत्यादि सब कुछ कर रहा है, तो उससे भी 10 पूर्णा शौच हो जाता है, 10 शौच हो जाता है। त्रिरात्र में कर्म नाती भी करेगा तो नहीं होगा, इसको भी ध्यान देना। ये महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय में आप देखते होंगे, ये देखने का विषय है, आप पाते होंगे। इस पर वैसे विशेष चर्चा आगे हम करेंगे इस विषय नाना और नाती वाले प्रकरण में, क्योंकि वर्तमान में जिसको पुत्र नहीं होता है किंतु पुत्री होती है, नाती होती है, तो अब उत्तराधिकार का कानून भी है और मोह भी रहता है कि मेरी संपत्ति अब मेरे भाई भतीजे को ना मिले, पुत्री को नाती को मिले। उत्तराधिकार नाती का होता है, और इस मार्ग का अवलंबन लिया जा रहा है। तो श्राद्ध करेगा कौन? नाती करेगा। यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो जाता है कि नाती करेगा तो त्रिरात्रा शौच होगा, तिरायत ही करेगा। सभी सपिंडों के लिए 10 रात्रा शौच अशौच तो होगा। संपत्ति में किसी अधिकार मिले ना मिले इससे थोड़े ना शौच का लेना देना है। सपिंडों को तो अशौच होगा ही होगा। जैसे भतीजा भी यदि करे, भाई भी यदि करे, पुत्र जिनको पुत्र नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार तो मात्र भाई को भतीजा को मिलेगा, सभी को तो नहीं मिलेगा। अशौच तो सभी को फिर भी होगा। तो इसी तरह से नाती भी करेगा तो अशौच अन्य सबके लिए तो यथावत है, वो तो निश्चित है। नाती के लिए भी त्रिरात्रा शौच नहीं होगा, पूर्णा शौच नाती को भी होगा और 10 कर्म ही होगा। वैसे विशेष चर्चा हम इसकी अन्य वीडियो में करेंगे, अभी इस पर विशेष नहीं जाना है। यहाँ पर वर्तमान चर्चा जो है इसमें समझना है, इसको समझना है। तो वाहन और दहन मात्र में भाग लेने वाला, इतना समझिए, संबंधी हो, जो जिसका पक्षनी अथवा त्रिरात्र अथवा एकाहा शौच का निर्धारण है, कुछ न कुछ अशौच जिसके लिए है। संबंधी होने का तात्पर्य है कि न्यूनतम एकाहा शौच तो निर्धारित तो होगा, न्यूनतम एकाहा शौच तो निर्धारित होगा। अशौच कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, उसके लिए त्रिरात्रा शौच हो जाएगा। किंतु शर्त उसमें ये रहेगा कि अन्न ग्रहण न करे, उसके मृतक के घर में वास न करे, किसी प्रकार का लोभ न रखे, ये शर्त है। यदि और जो दैहिक कर्म हो, उदक दान पिंडदान, ये ना करे तब, ये भी एक शर्त इसमें रख लीजिएगा। उदक दान और पिंडदान ये कर्म नहीं करे तब, इन सभी कर्मों से रहित है, मात्र वहन और दहन कर्म किया है, उसमें भाग लिया है, सम्मिलित हुआ है अशौच संबंधित, तो त्रिरात्रा शौच होगा। यदि और अनाथ का करने वाला, इसी प्रकार से किसी प्रकार का संबंध रखे बिना, अन्य कुछ नहीं किया, अनाथ का किया, धर्मार्थ किया, अन्न ग्रहण नहीं करेगा, उसके घर में वास नहीं करेगा, लोभ नहीं है, लोभ रहित होके कर रहा है, तब एकाहा शौच। अनाथ के संबंध में एकाहा शौच। किंतु लोभ है तो पूर्णा शौच होगा। और पूर्णा शौच किसका होगा? यदि अन्य वर्ण के हैं, अन्य जाति सवर्ण के हैं, तो अपने वर्ण का अशौच होगा, ये तो सिद्ध है। अन्य वर्ण का है तो अन्य वर्ण के अनुसार पूर्णा शौच होगा। अर्थात ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के का करे, वैसे हीन वर्ण का निषेध है, उसमें प्रायश्चित्त भी है।
प्रायश्चित भी कहा गया है। प्रायश्चित की चर्चा अभी नहीं करेंगे। अन्य वर्ण का करे तो अन्य जाति का करे तो उस जाति के का जो अशौच होता है वो अशौच होगा, तब स्वयं वाला अशौच भी नहीं होगा। ये नहीं कि अब मेरा 10 दिन का अशौच है तो 10 दिन वाला ही होगा, नहीं, जिसका जिसका कर्म किया उसका उसकी जाति के अनुसार अशौच होगा। लोभ पूर्वक यदि किया है तो लोभ रखकर, मिले अथवा ना मिले, यहाँ पर मात्र लोभ की चर्चा है। संपत्ति में किसी प्रकार का लोभ रखा, लोभ भाव से उसका कर्म कर दिया, दाह संस्कार इत्यादि वहन दहन, तो पूर्ण शौच उसी जाति का होगा जिस वर्ण का उसने किया है। यो सवर्णम तुमूलेन नीत्वा चैव दहेन नरः, यो सवर्णम तुमूलेन नीत्वा चैव दहेन नरः अशौचम तु भवेत् तस्य प्रेत जाति समम नृप। ब्रह्म पुराण का वचन है कि यो असवर्ण, अर्थात यहाँ पर यो असवर्ण का तात्पर्य हुआ कि अपने वर्ण से भिन्न वर्ण का, तो मूल्य लेकर, अर्थात धन का लोभ रखते हुए या मूल्य ग्रहण कर लिया, कुछ धन ले लिया, नीत्वा चैव दहेन नरः, वहन करे अथवा दहन करे। वहन करने के लिए तो हो सकता है मूल्य लेकर लोग मिल जाए, शहर वाले तो ऐसा कर सकते हैं, शहर वाले तो सब कुछ जैसे भोजन में वफ सिस्टम है, तो क्या है, भोजन कराने का मूल्य दिया, जो वफ सिस्टम चलाने वाला है उसको मूल्य दिया, उसने क्या किया, उसने सबको भोजन कराया, नहीं कराया। तो इसी प्रकार से शहर वालों की तो ये परंपरा है कि सब कुछ भारे के टट्टू से कराओ। तो ये लोग तो अभी करते हैं अथवा नहीं ये तो ज्ञात नहीं, लेकिन आगे वाले समय में वाहन भी, दहन स्वयं भले कर ले, वाहन के लिए टट्टुओं को ढूंढेंगे, भारे के टट्टुओं को। तो उन भारे के टट्टुओं को ध्यान रखना होगा कि वो जो वाहन करोगे तो उस वाहन में भी तुमको पूर्णा शौच होगा, जिसका सब वाहन करोगे उसकी जाति का। इसका ध्यान रखना, ये भारे के टट्टुओं के लिए ये विषय है। अब है अन्न और वास। रहित होने पर समझ गए, अन्न और वास दोनों होने पर पूर्णा शौच ये भी समझ गए। अन्न और वास न भी हो, संपत्ति में भाग है, इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि धन में धन का भाग मिलेगा, ये भी अब स्पष्ट हो गया। तो पूर्णा शौच होगा, और किसका, तो सब वाला, सबकी जाति वाला पूर्णा शौच होगा। संपत्ति में किसी प्रकार का अंश प्राप्त करेंगे तो, अनाथ का निर्लोभ भाव से करेंगे तो एक शौच, किंतु लोभ भाव से करेंगे उसमें संपत्ति का अंश रखेंगे, संपत्ति का अंश तत्काल ऐसा नहीं थोड़े ना है कि मिल जाएगा, वो तो भविष्य में मिलेगा, अधिकार हो जाएगा या लड़ना पड़ेगा, विवाद होगा। उस अशौच तो पहले निर्णय हो गया है, अशौच पूर्णा शौच उस समय होगा। किसी प्रकार का उत्तराधिकार लेने पर या आंशिक भाग लेने पर भी, ये नहीं कि पूर्ण उत्तराधिकार लेंगे तब होगा और आंशिक भाग लेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आंशिक भाग भी लेंगे तो भी पूर्णा शौच होगा। अच्छा, ये भारे के टट्टू जो हैं ये यदि लोभ रहित तो होकर करेंगे, भारे के टट्टू की चर्चा कर रहा हूँ, ये यदि कहें कि नहीं हम इसके लिए हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, लोभ नहीं रखें, कुछ भी ना ले, निर्लोभ भाव से कि भाई चलो धर्म का विषय है, इसको इसके पास वहन करने के लिए भी लोग नहीं है तो पहुंचा दो, तो भारे का टट्टू नहीं हुआ, वो तो धर्म करने वाला हुआ, धर्मात्मा हुआ। इसके लिए मात्र उपवास का विधान है,
इसको पूर्णा शौच नहीं, और लोभ से करेगा तो थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, इसको सुधार लीजिए। थोड़ी सी त्रुटि अभी हो गई थी। क्या त्रुटि ये हुई थी कि लोभ से करेगा, भारे पर करेगा तो पूर्णा शौच नहीं, दुगुना शौच होगा। पूर्णा शौच नहीं होगा, दुगुना शौच होगा। जैसे ब्राह्मण का सब यदि किसी दूसरे अन्य जाति ने या कोई भी भाड़ा पर जाकर किया, भाड़ा का टट्टू बनकर किया, वाहन मात्र ही किया, कुछ भी एक दोनों में से कोई दोनों या एक कुछ भी किया तो, और मुख्य वाहन ही है, दहन तो स्वयं कर ही लेगा कोई न कोई। वाहन के लिए भाड़े के टट्टू को ढूंढा जा सकता है। तो अभी त्रुटि ये हो गई थी कि पूर्णा शौच ही हमने कहा था, नहीं, दुगुना शौच होगा। इसको सुधार कर लीजिएगा, पहले जो बोल चुके हैं उसमें सुधार कर लीजिएगा। दुगुना शौच होगा, भाड़े के टट्टुओं के लिए है विशेष। अच्छा, अब इसमें एक पक्ष और आता है, ईंधन दान करने वाला। न तो वाहन किया न दहन किया, ठीक, किंतु चिता में वहाँ श्मशान गए थे, श्मशान भूमि तो गए थे, अनुगमन मात्र किए थे या अनुगमन भी न किए थे, लेकिन चिता श्मशान में पहुँच गए थे। ऐसा होता है कि सूचना सबको मिल गई, बहुत लोग घर से लेकर चले सब यात्रा में, और कुछ लोग मित्रवत असंबंधी वहाँ श्मशान में ही पहुँच गए। इन्होंने वाहन नहीं किया, दहन भी नहीं किया, किंतु एक और प्रकरण आता है, शतकठिया या पचकठिया जो देते हैं, अथवा उसमें लकड़ी इत्यादि दे दिया, ये दिया, उसमें भाग दिया, अपना अंशदान दिया, उसमें अंशदान दे दिया कि मैं ये लकड़ी देता हूँ, अथवा जो लकड़ी था वही लकड़ी उठाकर उसने भी उसमें चिता में दे दिया, ईंधन जलाने में सहयोग किया। दाह करना, जिसने आग लगाया, दहन उसका नाम है। जिसने मुखाग्नि दिया, ध्यान रखिएगा, दहन का तात्पर्य दोनों नहीं लेना है, दोनों में भी अंतर है, और विश्लेषण इसी का नाम है। कुछ लोग जो समझते हैं कि भाई 2 मिनट 5 मिनट में बिंदुवार बता दो, तो बिंदुवार दहन का एक बार यदि कहीं पर लिखा हो तो दहन में इसका इसमें क्या समझेंगे? इसमें कहेंगे कि जिसने आग दिया वो भी दहन करता है, और जो वहाँ पर चिता को जला रहा है अन्य लोग, वो भी दहन करता है। नहीं, दोनों में अंतर है। दहन कर्म मुखाग्नि देने वाले ने किया, इसको समझ लीजिए। ये हुआ दहन, जिसने मुखाग्नि दिया, और अन्य लोग जो उसमें भाग ले रहे हैं उसको जला रहे हैं, उसमें लकड़ी दे, ईंधन दे रहे हैं, अथवा उस चिता भूमि में है, चिता की धुआं लग रही है, चिता धूम्र का सेवन कर रहे हैं, चिता की धुआं ले रहे हैं। अब चिता की धुआं में यहाँ पर उसको नहीं लेंगे जो यात्रा करते समय कदाचित लग जाए। नदियों के ऊपर पुल होते हैं, पुल में गाड़ियाँ चाहे बस चले या जो भी चले, ट्रेन चले, उसमें यात्रा कर रहे हैं, और संयोग से उस पुल के नीचे ही सब दाह भी होता हो। ऐसा कम होता है, किंतु ऐसा संभव है। अथवा दूर भी, थोड़ा दूर भी हो रहा है, किंतु ऐसी हवा बह रही है कि वो धुआं आ जाए, तो वो यात्रा करने वाले के लिए मान्य नहीं होगा। इसको ध्यान समझ, इसको भी समझ लेना, इसी का नाम विश्लेषण है। विश्लेषण नहीं समझेंगे तो पूरा समझने का प्रयास करना होगा। इसके लिए स्नान मात्र है। जो चिता को मतलब वो दहन करने वाले से भिन्न प्रकार से उसको जला रहा है, उसमें अपना श्रमदान दे रहा है, सहयोग कर रहा है, उसके लिए कि कौन, ये अशौच संबंधी ना है तो, अशौच संबंधी नहीं है तो उसको यहाँ पर ये समझ लीजिएगा। ये नहीं कि भाई अशौच संबंधी के लिए भी, अब जिसके लिए पक्षिणी पहले से है उसका तेरा शौच तो हो गया,
जिसके लिए जो शौच से बाहर का व्यक्ति है वो यदि उसमें ये सब कर्म कर रहा है, क्या सब चिता को जला रहा है, जलाने में सहयोग कर रहा है, या वहाँ उस दाह संस्कार में भाग लेगा तो चिता की धुआं भी लगेगी, तो स्नान मात्र की से ही शुद्धि हो जाती है। तो उसके लिए विशेष और कोई विचार नहीं है, स्नान मात्र से ही उसकी शुद्धि हो जाती है, इसको भी समझ लीजिए। और दहन का तात्पर्य इसमें उस चिता को में सहयोग कर रहे हैं तो इसको दहन नहीं समझा जाएगा। ये मन में आ सकता है कि ये तो दहन हमने भी किया, दूसरा लोग भी जो कर रहा है, वो दहन नहीं है, वो उसमें ईंधन दान के समान है, उसकी धुआं लगने के समान है। धुआं लगा, ईंधन दान किया, सहयोग दिया, जो भी उसमें किया, धूप फेंका, या जो धूप, जैसे धूप कोई किसी ने धूप फेंक दिया, जलाया नहीं लेकिन अंत में धूप फेंक दिया, धूप दिया, ईंधन दान हुआ। अशौच संबंधी नहीं है, अशौच से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो उसके लिए स्नान मात्र का ही विधान है। किंतु वाहन दहन नहीं किया हो तो, यदि वाहन किया हो तो उसका दूसरा विधान, तब एक शौच होगा, उसके लिए भी लोभ रहित किया है। तो ये तो पहले कर चुके हैं चर्चा, ये पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये वाहन और दहन से संबंधित अशौच का उत्तरा शौच में जो भाग है उसका विश्लेषण था। ऐसा नहीं है कि इससे अधिक विश्लेषण नहीं हो सकता है, इसमें और भी बिंदु हैं, और भी तथ्य आ सकते हैं, किंतु इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।